हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोल लैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 31 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। इस पर मेई गोंगजी कहती है, ज्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही थी। इतना सुनने के साथ ही तांगसन का मुंह सिल जाता है। फिर मेई गोंगजी तांगसन से उन 18 ह्यूमन फीमेल वेसल के बारे में पूछती है। इसके बाद मेई गोंगजी कहती है, तुम टियर 8 के जायंट डेविल स्कॉर्पियो को हरा सकते हो, यह मेरी समझ से परे है। कहते हुए मेई गोंगजी ने धीरे से तांगसन की ओर चल दिया होता है। इस समय मेई गोंगजी तांगसन से लंबी और मैच्योर लग रही होती है, जिससे तांगसन कुछ नीचे की ओर देख रहा होता है। मेई गोंगजी तांगसन से कहती है, तुम 11 साल के हो ना, फिर तुम मेरे फॉलोवर बनने के लायक हो। मैं रेडिम्सन ऑर्गेनाइजेशन में ब्लू रैंक पर हूँ। कैरी सिटी में मेरे ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाती है। तुम्हें मेरे ऑर्डर का इंतजार करना होगा। अब यह तो तांगसन के लिए सबसे बेहतर होता है, जिससे तांगसन भी जल्दी ही हाँ कह देता है। इसी के साथ मेई गोंगजी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन तांगसन हवा में फैली हुई मेई गोंगजी की महक से काफी ज्यादा खुश होता है। तांगसन अपनी एकेडमी पहुंच जाता है। इसके बाद तांगसन ऑक्शन में खरीदे हुए आइटम के बारे में सोचता है। इसी के साथ तांगसन वह हैमर और गोल्डन बोर्ड को निकालता है। हैमर से रेड ऑरा निकल रहा होता है, साथ ही वह गर्म भी होता है। इसका वजन करीब 30 किलो का होता है। यह किसी गॉड लेवल के बंदे के पास भयानक हो सकता है। तांगसन हैमर से कहता है, मैं वास्तव में तुम्हें एक दिन डिवाइन वेपन के बराबर वापस ला सकता हूँ। यह इतना हार्ड होता है कि इसे फोर्ज नहीं किया जा सकता है, लेकिन तांगसन के पास नॉलेज है, उससे वह कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ तांगसन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करते हुए हैमर में इंजेक्ट करता है। इसी के साथ तांगसन ने फील किया होता है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा होता है। यह स्काई फायर एसेंस की विशेषताओं में से एक है। तांगसन की स्पिरिचुअल एनर्जी को हैमर में मिक्स होने में लगभग 72 घंटों का समय लगने वाला है। इसके साथ ही तांगसन क्रॉस लेग करते हुए बैठ जाता है और लगातार मेंटल स्ट्रेंथ के साथ स्पिरिचुअल फोर्स को इंजेक्ट करता रहता है। इसके साथ ही तांगसन को पता नहीं होता है कि कमरे में क्या चल रहा है, और जब वह काफी टाइम बाद आंख खोलता है तो उसने महसूस किया कि उससे एक रेड ऑरा निकल रहा है जो काफी गर्म है और सांसों के साथ तांगसन के अंदर बाहर हो रहा है। इसके साथ ही तांगसन के स्पिरिचुअल सोल सी में भी काफी पॉजिटिव इफेक्ट हुआ होता है। तांगसन के सामने मेयर होता है। मेयर बताता है, तुम पिछले 7 दिनों से लगातार कल्टीवेशन कर रहे हो। तांगसन यह सुनकर हैरान हो जाता है, और जैसे ही तांगसन ने अपने हाथ को हैमर से अलग किया होता है तो हैमर ने भी एक प्रकार का ऑरा रिलीज किया होता है, जिससे तांगसन को लगता है हैमर के पास भी अपनी फीलिंग्स हैं। और इस तरह से हैमर तांगसन के हाथों से मेयर के हाथों में पहुंचता है, और मेयर के हाथ में पहुंचते ही हैमर काफी ज्यादा गर्म होने लगता है। इतना गर्म तांगसन के हाथों में नहीं होता है, जिससे मेयर उसे और अधिक होल्ड नहीं कर पाता है और हैमर फिसल जाता है। फिर तांगसन जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो वह हैमर हॉट रेड से नॉर्मल ब्लैक हो जाता है, जिससे तांगसन को यह पता चलता है वह गॉड या ऑनर को पहचान सकता है। और हैमर तांगसन के स्पिरिचुअल और मेंटल स्ट्रेंथ के इंजेक्ट करने के कारण तांगसन को पहचान पाया होता है। मेयर यह देखते हुए तांगसन के बारे में सोचता है, क्या यह बच्चा सन ऑफ हेवन है? वह इतनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कैसे कर पा रहा है? इसके बाद तांगसन अगली सुबह कैरी कॉलेज पहुंचता है और अपने काम में लग जाता है। दोपहर होने पर तांगसन जाने वाला ही होता है कि तभी विंडो पर मेई गोंगजी दिख जाती है। उसके बाद मेई गोंगजी तांगसन के पास आते हुए कुछ गुस्से में तांगसन से पूछती है, तुम क्या कर रहे थे इतने दिनों से? कॉलेज क्यों नहीं आए? तब तांगसन बताने लगता है उसने डीप कल्टीवेशन किया होता है और मेई गोंगजी से इंतजार कराने के लिए माफी मांगने लगता है। जिस पर मेई गोंगजी तांगसन से कहती है, तुम्हारा इंतजार कौन करेगा? कहते हुए हंसने लगती है। फिर मेई गोंगजी इसके बारे में पूछने लगती है, क्योंकि तांगसन में फिर से 7 ही दिनों में कुछ चेंजेस हुए होते हैं। फिर मेई गोंगजी तांगसन से पूछती है, आज रात क्या कर रहे हो? तब तांगसन कहता है, क्या यह इम्पोर्टेंट है? इस पर मेई गोंगजी कहती है, समय आने पर तुम मेरे साथ बाहर जाओगे और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शाम होने पर मेई गोंगजी ब्लू ड्रेस में आ जाती है। तांगसन ने भी जल्दी ही उसका पीछा किया होता है। इसके साथ ही तांगसन मेई गोंगजी के काफी करीब चला जाता है और तांगसन कहता है, तुम्हारी कमर काफी पतली है
तुम्हें और खाना खाना चाहिए। यह सुनते ही मेई गोंगजी का चेहरा लाल हो जाता है और तुरंत ही तांगसन को खींचकर लगा देती है, जिससे तांगसन को दर्द में रोना आ जाता है और मेई गोंगजी तांगसन को भगाने लगती है, कहती है चले जाओ यहाँ से। तांगसन यह बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने आप ही बोल उठा होता है। तांगसन ने तुरंत ही माफ़ी भी मांग ली होती है और मेई गोंगजी ने उसे नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने पर मारने की धमकी दी होती है। तांगसन ने फिर से पीछा करना शुरू कर दिया होता है। तांगसन देखना तो नहीं चाहता है, लेकिन तांगसन की आंखों को वह किसी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रही होती है। इसी तरह से वह मिल्क टी शॉप के पास एक रेस्तोरां पर पहुंच जाती है। वहां मेई गोंगजी तांगसन को एक प्राइवेट रूम में ले जाती है। दरअसल यह आइसोलेशन रूम है। मेई गोंगजी ने तांगसन को बैठने का कहा होता है। इसके साथ ही मेई गोंगजी तांगसन से पूछने लगती है उस स्कॉर्पियन डीमोन से फाइट कैसे की, साथ ही वह डीमोन चेंज क्या था, पावर कितनी है, वगैरह वगैरह। इस पर तांगसन मेई गोंगजी को विंड टाइगर चेंज के बारे में बताता है, लेकिन तांगसन कुछ हैरान था क्योंकि यह सब तो मेई गोंगजी मेयर से भी पूछ सकती थी। साथ ही जब मेई गोंगजी को पता चलता है तांगसन 6 टीयर पर है और 7th टीयर में एंटर करने वाला होता है, तो मेई गोंगजी काफी ज्यादा हैरान होती है कि 6 टीयर की पावर के साथ उसे हराना यह वाकई में कुछ हद तक इम्पॉसिबल ही होता है। लेकिन इसके बाद मेई गोंगजी ने कुछ ऐसा पूछा होता है जिससे तांगसन हिल जाता है। मेई गोंगजी ने पूछा होता है क्या तुम्हारे पास दूसरे डीमोन चेंज भी हैं? तांगसन इस पर सिर खुजलाता है और सोचता है साओबू, इस जिंदगी में पिछली बार की अपेक्षा तुम कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो। लेकिन तांगसन ने ज्यादा सच नहीं बताया और नहीं कहते हुए पूरी तरह से मेंटल स्ट्रेंथ का बहाना बना देता है। फिर तांगसन एयर एलिमेंट से एक नाइफ बनाते हुए इसका नमूना भी दिखाता है, फिर निडल और कंडेंस एयर एलिमेंट, और कुछ ही समय में मेई गोंगजी तांगसन की 9th टीयर की मेंटल स्ट्रेंथ को फील कर पाती है, जिससे 8th टीयर के स्कॉर्पियन डीमोन को आसानी से मारा जा सकता है और मेई गोंगजी भी इसे मान जाती है। लेकिन मेई गोंगजी भी काफी कुछ सोचने लगती है, फिर तांगसन को जाने के लिए कह देती है। साथ ही मेई गोंगजी कहती है भले ही तुम्हारी ब्लड लाइन पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मौका जरूर मिलेगा, और तांगसन को बताती है कैरी सिटी में कुछ होने वाला है जिससे तुम्हें शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए। तांगसन ने पूछा होता है, लेकिन मेई गोंगजी ने कुछ भी नहीं बताया होता है। तांगसन चला जाता है। तांगसन को जाते देख मेई गोंगजी भी काफी ज्यादा शांत हो जाती है। वहीं तांगसन भी बाहर आते हुए सोच रहा होता है क्या होने वाला है। मैं तो उसकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सूरा जरूर कुछ कर सकता है। इसके साथ तांगसन अकेले में जाते हुए तांगसन ने मास्क लगा लिया होता है, साथ ही कुछ बॉडी सेफ जुआन टियानगोंग से बदल लेता है और बाहर मेई गोंगजी के आने का इंतजार करने लगता है। मेई गोंगजी के आने के साथ तांगसन उसके पीछे लग जाता है, लेकिन कुछ ही टाइम में तांगसन ने देखा होता है वह गायब हो जाती है। दरअसल मेई गोंगजी स्पीड से कहीं आने जाने के लिए अपने स्पेस टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करती है, लेकिन तांगसन भी कम नहीं होता है। टेलीपोर्टेशन कम दूरी के लिए काम करता है। सोचते हुए मेई गोंगजी को फिर से फील करते हुए पीछा करने लगता है और तांगसन इस तरह से एक काफी बड़े घर की ओर पहुंच जाता है। यहाँ गार्ड के रूप में बेयर डीमोन होते हैं। तांगसन को पता नहीं होता मेई गोंगजी यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वह इंतजार करने लगता है। अंदर पार्टी चल रही होती है। समय के बीतने के साथ अंदर से आने वाली पार्टी का शोर कम हो जाता है। तांगसन सोचता है यह सही नहीं है और तांगसन घबरा रहा होता है। अब तक 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका होता है। इसी के साथ मेन गेट खुलता है और एक एक करके डीमोन बाहर निकलने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले किंग कॉन्ग डीमोन होता है। इसके पीछे और भी कई लोग होते हैं, लेकिन उसके बाहर आने के साथ कोई उस पर पूरे 16 क्रॉसबो से अटैक कर देता है। हालांकि उसकी डिफेंस एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वह क्रॉसबो एरो में स्पेस की पावर होती है, साथ ही वह उसमें स्पेस पावर को भी इंजेक्ट कर रहे होते हैं। अंधेरी रात में उसी कलर के गाउन में ब्लैक हैट के साथ हिडन पर्सन ने अपने प्लेटिनम पंजों से उसकी डिफेंस शील्ड को ब्रेक करते हुए उसकी गर्दन तोड़ देता है और एक सिल्वर फ्लैश के साथ उसकी गर्दन को अलग कर देता है। उसके साथ कुछ और लोगों को भी मारा होता है। यह छोटी सी फाइट काफी तेजी से मात्र 10 सेकंड में ही खत्म हो जाती है। इसके साथ ही वह फिगर जंगल की ओर जाता है। उसके पीछे तांगसन भी पहुंच जाता है। स्पीड के लिए तांगसन ने फ्लैश लेपर्ड का यूज किया होता है और
मेई गोंगजी के पास पहुंचते हुए कहता है, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। और साथ ही कहता है, तुम्हारा प्लान पर्याप्त नहीं है, तुम पीछे सबूत कैसे छोड़ सकते हो। और हाथ खोलते हुए क्रॉसबो एरो को दिखा दिया होता है। इस पर मेई गोंगजी कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब तांगसन कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ, हमारा एम एक ही है। फिर इनके बीच काफी चिट चैट शुरू हो जाती है, जैसे कि जोखिम काफी ज्यादा था, प्लान काफी जल्दबाजी में बनाया गया था, वगैरह वगैरह। यह सुनते हुए मेई गोंगजी का किलिंग इंटेंट दिखाई देता है। वह सीधे ही तांगसन के पास पहुंच गई होती है। तांगसन ने भी फ्लैश लेपर्ड का यूज किया होता है, जिससे वह मेई गोंगजी से बच सके और एक दूरी बना सके, और मेई गोंगजी को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन फिर मेई गोंगजी के सिर पर गोल्डन क्राउन दिखाई देने लगता है। तब तांगसन रुक गया होता है, क्योंकि मेई गोंगजी के इस अटैक के आगे तांगसन का फ्लैश लेपर्ड फेल है। लेकिन फिर तांगसन की आंखों से व्हाइट होलो निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे वह मेई गोंगजी की कैस्केडिंग स्पेस क्रैक को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेता है। मेई गोंगजी ने भी इसे नोटिस किया होता है और हैरान होते हुए पूछने लगती है, तुम्हारे पास कितने डीमोन चेंज हैं, 3 या 4 या और अधिक। इसी के साथ तांगसन ने फिर अपने कदम बढ़ाए होते हैं और क्रॉसबो एरो को मेई गोंगजी के हाथ में देते हुए कहता है, हम दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसी के साथ तांगसन आगे कहता है, मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ और तुम मेरा। लेकिन फिर मेई गोंगजी ने तांगसन से मास्क उतारने के लिए कहा होता है, तो इस पर तांगसन फ्यूचर में कभी और के लिए कहता है। साथ ही तांगसन हिदायत देता है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार प्लान बनाने से पहले मुझसे चर्चा जरूर करना। तब मेई गोंगजी पूछने लगती है, मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ। इस पर तांगसन कहता है, इवनिंग टाइम में मिल्क टी के साथ कैरी कॉलेज के एंट्री गेट पर खड़े होना, तो मुझे पता चल जाएगा तुम मुझसे मिलना चाह रही हो। कहते हुए तांगसन स्पीड के साथ गायब हो जाता है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।